सो जैसा कि मैंने कहा था अपनी लास्ट वीडियो में कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी कि किस तरह से नंबर 6, 7, 8 और 9 को अपने ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए और क्या वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने अंदर वो चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो चलिए लेट्स बिगिन। सो लास्ट वीडियो में हम रुके थे नंबर 5 पे, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर 6 की। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 6th को है यानी कि 6th ऑफ जैन, 6th ऑफ फेब, 6th ऑफ मार्च, तो आप स्पेसिफिकली इस डेट के ऊपर पैदा क्यों हुए हैं? नंबर 6 इज ऑल अबाउट बैलेंस, टू क्रिएट बैलेंस इन लाइफ। सो नंबर 6 वालों को ना यू पीपल हैव टू मेक श्योर दैट यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस इन योर लाइफ। कौन से बैलेंस की बात कर रही हूँ मैं बैलेंस की बात कर रही हूँ या तो आप बैलेंस आपको सीखना है कि दैट हाउ टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन योर प्रोफेशनल एंड योर पर्सनल लाइफ, राइट? सो आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि आपको अपनी लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ को किस तरह से बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। या तो हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली और मटेरियलिस्टिक, राइट? यानी कि अब आपकी लाइफ में जो आपका जो अपना एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है और जो एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, उन दोनों में भी बैलेंस करना आपको सीखना आना चाहिए इन दिस लाइफ़टाइम। ऐसा ना हो कि आप मटेरियलिस्टिक जो है चीज़ों के पीछे भागे जा रहे हैं और अपने भगवान से आप दूर होते जा रहे हैं या खुद से आप दूर होते जा रहे हैं। सो मेक श्योर दैट आप को वही बैलेंस आपको सीखने की ज़रूरत है कि आप किस तरह से ऑफ कोर्स मटेरियलिस्टिक चीज़ें, आपकी नीड्स, मटेरियलिस्टिक नीड्स आपकी पूरी होनी बहुत ज़रूरी हैं। बट एट द सेम टाइम खुद को मत भूलिए। अपनी स्पिरिचुअलिटी को मत भूलिए, अपने भगवान को मत भूलिए। ऐसा ना हो कि लाइफ बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होनी स्टार्ट हो जाए और जिसकी वजह से जो है लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। और वहीं जैसे मैंने बोला था कि हो सकता है कि आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना आना चाहिए, जो शायद हो सकता है कि आपसे नहीं हो पा रहा हो। क्या मतलब हुआ इसका? ऐसा ना हो कि आप सारा दिन जो है काम, काम, काम के बारे में सोचते हैं और आप अपनी फैमिली को आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप जो है इक्वल टाइम अपने काम पे दे रहे हैं। जब आप काम पर हैं तो बिल्कुल फ़ोकस आपका काम पे होना चाहिए। बट व्हेन यू आर स्पेंडिंग द टाइम विद योर फैमिली और फ्रेंड्स, तो आपका कंप्लीट फ़ोकस वहाँ पर होना चाहिए, राइट? सो नंबर 6 वालों को ये सीखने की ज़रूरत है, तभी आप स्पेसिफिक इस डेट पर पैदा हुए हैं। आपकी लाइफ़ के ऐसे बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हो सकते हैं कि जहाँ पे आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। नंबर 6 वालों की बड़ी आदत होती है बिकॉज़ इनका जो नेचर होता है काफ़ी एक एक मदरली नेचर होता है। तो आपको ये भी देखने की ज़रूरत है, ऐसा तो नहीं कि आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा ओवरडू कर रहे हैं, है ना? अपने आप को नेग्लेक्ट करके, तो वो भी मत करिएगा। तो जहाँ पे ना कहने की ज़रूरत है, वहाँ पे ना कह दीजिए। राइट? सो नंबर 6 को इतना ही ध्यान रखने की ज़रूरत है और ये सीखने की ज़रूरत है क्योंकि आप इस डेट पे स्पेसिफिकली आप यहाँ पर आए हैं ये सीखने के लिए दैट हाउ टू क्रिएट बैलेंस इन योर लाइफ इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 7। नंबर 7 इज़ अ नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सो नंबर 7 की अगर हम बात करें, अगेन देखिए मैं सिर्फ नंबर 7 की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे नंबर 16 की बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे किसी और नंबर की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ नंबर 7 की बात कर रही हूँ। लाइक आई सेड नंबर 7 इज़ अ नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर फोकस देने की ज़रूरत है। अगर आपका मन करता है कि मुझे ऑकल्ट फील्ड से जुड़ना है, अगर आपका मन करता है मुझे कोई भी किसी भी तरह की हीलिंग मोडालिटी में जाना है, टैरो रीडिंग करना है, आकाशिक रिकॉर्ड करना है, कुछ भी ऐसा कुछ करना है, आपको अपनी इंट्यूटिव पावर्स को एनहांस करना है, राइट? सो बिल्कुल आपको बिना सोचे समझे
इस लाइन में घुस जाना चाहिए, एंटर कर जाना चाहिए। बिकॉज़ आप यही सीखने के लिए आए हैं यहाँ पे। तो बिना सोचे-समझे अपनी स्पिरिचुअलिटी पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, अपनी स्पिरिचुअल लर्निंग्स पे ध्यान दीजिए। हो सके तो किसी गुरु या किसी मेंटर को जैसे को कहते तो ये है कि व्हेन अ स्टूडेंट इज रेडी गुरु अपीयर्स या ये भी कहा जाता है कि गुरु ही अपने शिष्य को चुनता है। अपने आप को तैयार करिए, बोलिए यूनिवर्स से, पूछिए यूनिवर्स से दैट हू इज माय गुरु? आई एम रेडी टू टू लर्न फ्रॉम माय गुरु। और देखिए यूनिवर्स किस तरह से आपको सपोर्ट करेगी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में। सो ये ध्यान से नंबर 7 वाले ध्यान रखें कि अपनी स्पिरिचुअलिटी पे, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फ़ोकस दें। और अगर आप अभी तक नहीं आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, तो इस बारे में सोचना स्टार्ट करिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 8। नाउ नंबर 8 इज़ जिसे हम बोलते हैं इन्फिनिटी नंबर, वंडरफुल अबंडेंस का नंबर है। इनकी लाइफ में ना मैंने ये देखा है इनको सक्सेस थोड़ा-सा देर से मिलती है। तो कोई बात नहीं है मगर सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। द ओनली थिंग यू नीड टू लर्न कि आपको पेशेंस के साथ, ऑनेस्टी के साथ काम करने की ज़रूरत है। ध्यान रखिए, आपके करियर है चाहे वो रिलेशनशिप है, आपकी हेल्थ है, हर चीज़ में आपको जो है, हर एक एरिया ऑफ योर लाइफ, यू नीड टू हैव लॉट ऑफ पेशेंस, राइट? तो पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बहुत जल्दी से आप गिव अप करने वालों में से नहीं हैं। मैं नहीं चाहती कि आप गिव अप भी करें। कभी आपको लगे कि यार मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बट मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है। मेरे साथ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं। डू नॉट वरी। आप अपना काम शांति से करते चले जाइए। बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। और इनफैक्ट नंबर 8 वालों का क्या रहता है, इनके फाइनेंसेस बड़े अच्छे होते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे नो हाउ टू हैंडल फाइनेंसेस। तो अगर आपको लग रहा है कि आप फाइनेंसेस हैंडल ठीक से नहीं कर रहे हैं, सो प्लीज़ थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। आपको हो सकता है कि सीखने की ज़रूरत है कि हाउ टू हैंडल योर फाइनेंसेस। आप अगर एक बारी सीख जाएँगे अगर आपको कैसे आपको अपने फाइनेंसेस हैंडल करने हैं, ट्रस्ट मी आप अपने पूरे घर में अगर कोई आपकी तरह नंबर 8 वाला नहीं है और आप सिर्फ एक नंबर 8 वाले हैं, आप पूरे घर का फाइनेंस बहुत अच्छे से सँभाल सकते हैं। वो सँभालेंगे बिकॉज़ नंबर 8 इज़ ऑल अबाउट अबंडेंस एंड मनी, राइट? बट पेशेंस के साथ आपको अपना काम करते जाना है लाइफ में, रुकना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, हारना नहीं है। दिस इज़ व्हाट यू नीड टू लर्न, है ना? तो एक ये चीज़ है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ नंबर 9। ओहो! नंबर 9 जो हमारा ये साल चल रहा है ना? मंगल का। सो नंबर 9 वालों को क्या सीखने की ज़रूरत है? क्यों आप स्पेसिफिक इसी डेट पे आप पैदा हुए हैं? नंबर 9 इज़ ऑल अबाउट लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ एनर्जी, यस। सो आपको अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना है, अपनी एनर्जीज़ को काम डाउन करना है, ये सीखना है आपने। बिकॉज़ आप बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, आपका नेचर है, आप बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएँगे, बहुत जल्दी आपको गुस्सा आ जाएगा, बहुत जल्दी आप बिना सोचे-समझे हो सकता है कि आप किसी को कुछ कह भी दें, है ना? बिकॉज़ आपका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। तो आपके अंदर इतनी एनर्जी फ्लो होती है कि आपको उस एनर्जी को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। कैसे करेंगे? आपको नंबर 9 वालों को कहा जाता है कि वो किसी न किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी में ज़रूर से इन्वॉल्व रहें, जहाँ पे कि उनकी जो एक्सेस एनर्जी होगी ना, वो बाहर निकले बॉडी में से। चाहे वो आपका जिम है, चाहे वो किसी भी तरह का कोई वर्कआउट है, चाहे वो रनिंग है, राइट?
सो आपके लिए बहुत ज़रूरी है आपकी जो एक्सेस एनर्जी है उसको बाहर निकालना, उसको रिलीज़ आउट करना, है ना? तो ये आपको सीखना है क्योंकि आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, आपका चेहरा एकदम लाल हो जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि नंबर 9 वालों को सीखने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जीज़ को काम डाउन करना, शांत करना, है ना? तो ये आपको सीखना है, इसीलिए आप इस नंबर के साथ पैदा हुए हैं। आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर पता है आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है? आपकी स्ट्रेंथ है ह्यूमैनिटी। आपकी आपकी स्ट्रेंथ है सेवा भाव आपके मन में रहती है। तो हो सके तो सेवा भाव जो है, सेवा करिए लोगों की या किसी भी जानवर की या किसी भी वे में, जितनी आपकी क्षमता है, उतना आप सेवा करिए, दान करिए, जिससे कि होगा ना कि आपकी जो एक्सेस एनर्जी होगी ना, वो बाहर जाती है बाहर जाती है, ठीक है? ऑफ कोर्स यू हैव टू वर्क आउट। आपको फिज़िकली आपको किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना ही होना है और सेवा भाव ज़रूर करते रहें। This is why, you have come with this specific number on this beautiful planet. It's a number of humanity, right? So, I hope कि ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो सारी की सारी। Do not forget to share this information with your family members, with your friends, in your groups, because मैं चाहती हूँ ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे ऐसे लोगों तक पहुँचे कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ स्पेसिफिकली ये सब डेट्स पे पड़ती है। और सब लोग सीखें कि क्यों आप इस स्पेसिफिक नंबर के साथ आप इस धरती पर आए हैं। तो ये आपका लाइफ पाथ नहीं है, ये आपका पर्पस है। लाइफ पाथ जो होता है वो हमारा डेस्टिनी नंबर होता है, जब हम पूरे अपनी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करते हैं और उसको सिंगल डिजिट पर लेकर आते हैं, वो हमारा लाइफ पाथ होता है। ये नंबर के साथ आप आए हैं, डेट ऑफ बर्थ यानी कि जो फर्स्ट आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आप इस नंबर के साथ जो आए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका डेट ऑफ बर्थ है 1st जैन, 2nd जैन, 3rd जैन, राइट? सो आप क्यों आए हैं इस स्पेसिफिक डेट ऑफ बर्थ के साथ? क्योंकि आपने ये सोचकर आपको ये सोचकर भेजा गया है कि आपको इस फील्ड में अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और यस, जैसे मैंने बोला लाइफ पाथ इज़ व्हाट यू नीड टू सर्व ऑन दिस प्लैनेट। जिसकी बात मैं फिर किसी दूसरी वीडियो में करूँगी, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो जाते-जाते जो है प्लीज़ यहाँ पे लिख के मुझे बता के जाएँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू नो दैट। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।